आर्ट एंड कल्चर में आज हमारा जो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम सब कुछ कंप्लीट करते हुए मिसलेनियस आर्ट फॉर्म पर आ चुके हैं, जो थर्ड सेक्शन था आर्ट फॉर्म का। और इस मिसलेनियस आर्ट फॉर्म को जब हमने शुरू किया तो समवेयर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, हमने डिस्कस किया सिनेमा एंड सिटी सर्कस को, हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की, हम लोगों ने इसमें कैलेंडर को डिस्कस कर चुके हैं, हम जो आपका हैंडीक्राफ्ट है उन्हें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो अगला सेगमेंट आता है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन जिसे जनरली धर्म के नाम से जाना जाता है या धर्म के नाम से प्रोनाउंस करता है, ये किसी भी सोसाइटी का एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है। और वहीं से आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर स्टार्ट होता है। सो रिलीजन, अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो लोग कई तरह से इसे डिफिनेशन देते हैं। कुछ कहते हैं कि अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, a set of moral code of conduct, और कुछ कहते हैं कि somewhere it explain the do and don'ts, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही आपका क्या है रिलीजन कहलाता है। अगर रिलीजन की मॉडर्न अगर हम डेफिनेशन के आधार पर इसे डिफाइन करने की बात करें तो रिलीजन को कहा जाता है, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ practice and the value centered around the idea of the sacred and divine, often involving worship of the higher power, maybe the gods, spiritual principles, and the moral code, rituals that guide human life. एक व्यक्ति के जीवन चलाने में जो भी प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है वो एक डिवाइन प्रिंसिपल को किस नाम से जाना गया, किस नाम से डिकोड किया गया, किस नाम से कोडिफाइड किया गया, वो है आपका रिलीजन। अब इस रिलीजन को जितनी आंखों से देखोगे उतने आंखें निकल कर आएंगे, ये एक जगह सीमित नहीं रहेगा। अगर इसे सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन देने की बात की जाए तो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन रिलीजन की कहती है कि रिलीजन इज अनफिडेड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटिव टू द सेक्रेड थिंग्स व्हिच इज अनटेस्ट पीपल इनटू द सिंगल मोरल कम्युनिटी। एक ऐसा प्रैक्टिस जो कहीं न कहीं लोगों को एक साथ जोड़ता है मोरल कम्युनिटी में, वो आपका क्या है, वो धर्म। अगर बात की जाए फिलोसॉफिकल डेफिनेशन की तो यह कहता है कि रिलीजन इज द ह्यूमन क्वेस्ट फॉर अल्टीमेट मीनिंग एंड पर्पस एंड ऑफ्टन एक्सप्रेस थ्रू द फेथ, वर्शिप एंड एथिकल लिविंग। अगर फिलोसॉफिकल दर्शन के आधार पर बात की जाए तो दर्शन ये कहता है कि धर्म क्या है, तो धर्म आपको ये बताता है कि वास्तविकता में आपका जीवन है किस लिए, आपका अल्टीमेट एम लाइफ का क्या है। वो अल्टीमेट एम बताने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, वो धर्म कर रहा है। और अगर वही बात एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन की कही जाए तो वो कहती है कि रिलीजन इज अ सेट ऑफ कल्चरल सिस्टम, सिंबल एंड प्रैक्टिसेस दैट कनेक्ट ह्यूमन विद द सुपरनेचुरल एंड ट्रांसकेंड रियलिटी। अगर एंथ्रोपोलॉजिकल क्लियरिटी में कहा जाए तो ये कहता है कि ये एक सेट ऑफ कल्चर है, ये बिलीफ है जो धीरे धीरे समय के साथ बना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंदुइज्म को बताने का, डिफाइन करने की बात की, उन्होंने इसी एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन को आगे बढ़ाया और साथ में ये कह दिया कि भैया रिलीजन क्या है, तो रिलीजन एक सेट ऑफ कल्चरल सिस्टम, सिंबल, ए वे ऑफ लिविंग है, और धर्म को उसी नाम से क्या है, जानकारी में रखा गया। सो जनरली रिलीजन को अगर डिफाइन किया जाए तो ये सिंपली कहा जा सकता है, इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिंसिपल जो हम किसी एक सुपरनेचुरल पावर को प्रीच करते हैं, उसी को आप रिलीजन की कैटेगरी में डालते हैं। अगर कॉमनली ये देखा जाए कि रिलीजन और धर्म को, तो हम यही मानते हैं कि देयर इज अ बेसिक्स, या रिलीजन को हिंदी में क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। पर इट इज नॉट लाइक दिस। धर्म का मतलब बिल्कुल अलग है और रिलीजन का मतलब बिल्कुल अलग है, और ये कई बार अब ओपनली हम इस बारे में कहने या बात करने लगे। अभी तक यही माना जाता है कि जो रिलीजन, जो इंग्लिश वर्ड बेसिकली है, जहां से सेक्युलर निकल कर आया, जहां से उन्होंने कम्युनल निकाला, वो रिलीजन, और भारत में जो धर्म चलता है, जो हिंदुइज्म है, उसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे इन दोनों को डिफाइन किया जा सकता है, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश की जाए। रिलीजन अगर बात की जाए तो रिलीजन ओरिजिनेट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रेलिगियर। Religare, it means to bind, meaning binding human to God or sacred authority. रिलीजन का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब होता है किसी को बांधना। बांधना किससे, बांधना किसी भगवान से या किसी सेक्रेड अथॉरिटी से। ये क्या कहता है, ये आपका रिलीजन कहता है। कहां से निकल कर आया, आपके लैटिन वर्ड रेलिगेयर जो है वहां से। बट जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रूट, द संस्कृत रूट वर्ड ध। धर्म मीन्स टू अपहोल्ड, टू सस्टेन और टू सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को सपोर्ट करना, उसे आगे ले जाना, एंड उसे आपको क्या करना, सस्टेन, आगे तक बढ़ाए रखना। सो मीनिंग द प्रिंसिपल दैट सस्टेन द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स एंड सोसाइटी। जिसका मतलब ये निकलता है कि क्या सस्टेन करना है, तो जो यूनिवर्स का, सोसाइटी का जो ऑर्डर है, उसे आगे बढ़ाए रखना, वो धर्म कहता है।
अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन यूजुअली रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ, रिचुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्शिप सेंटर्ड ऑन गॉड एंड गॉड्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्या होता है, तो ये बेसिकली रिलीजन में किसी एक सिस्टम ऑफ बिलीफ ऑफ गॉड बना दिया उन लोगों ने, और उसी ऑर्गेनाइज सिस्टम में वो क्या करते हैं, उसे प्रीच करते हैं। But when we talk about dharma, so dharma is a much broader. It refers not only to the spiritual duties, but also to the ethical, moral, social, and cosmic order. It covers Raj, that is Raj Dharma, the duty, Swadharma, justice, and righteousness. So now there is a basic difference between the religion, what you quoted, and dharma. उन्हें क्या है, धर्म का, जब इंग्लिश अंग्रेज आए ना तो उन्हें धर्म का मीनिंग नहीं मिला। उन्हें क्या किया, उन्होंने धर्म का बोल दिया कि ये रिलीजन है, बल्कि रिलीजन और धर्म में एक बड़ा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए रिलीजन की, तो रिलीजन ऑफ्टन कम्युनिटी स्पेसिफिक होता है, बाउंड्रीज इसमें एग्जिस्ट करती है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इन धर्मों में आपको दिखती है। बट जब धर्म की बात की जाती है तो धर्म एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर काम करता है। इट कैन अप्लाई टू एवरीवन, एनीवन, ठीक है। जो समय धर्म, जो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपल्शन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, जिसमें किसी को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब तो कौन से धर्म से, कौन से धर्म से नहीं। आपका धर्म ही यही है कि वो ह्यूमनिज्म की बात करे। So that what the universe principle of dharma says. But when we talk about the religion, so religion focused on faith in divine, supernatural and associate rituals. That's what the religion says. But when we talk about dharma, it focused on the righteous conduct, duties and harmony in society and cosmos. When we talk about religion, religion can be dogmatic based on the fixed scripture, prophets and authority. ये बड़ा कट्टर हो सकता है, ये बड़ा किसी व्यक्ति की विशेष की बातों पर सीमित हो सकता है, उससे ज्यादा, उससे कम किसी भी चीज पर आगे क्या है, पसंद नहीं होता। हम कहते हैं ना कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो वो जिस तरह से एक आइडिया आया कि प्रोफेट से आया, तो प्रोफेट अथॉरिटी पर वो इस तरह का कट्टर कल्चर क्रिएट करता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट धर्मा, धर्मा इज अ डायनामिक कॉन्टेक्चुअल। जैसे कृष्णा गीता में कहते हैं कि स्वधर्म इज बेटर देन परधर्मा। जो परधर्मा है, परधर्मा मीन्स जो शरीर का धर्म है, एक होता है कि जो शरीर ऊपर धर्म हो गया, उससे काफी अच्छा है स्वधर्मा, मतलब जो आत्मा का धर्म। शरीर नश्वर है, शरीर चला जाएगा, पर वास्तविक धर्म क्या है, वो है आत्मा का धर्म, कि हम किस तरह से सोसाइटी को प्रीच करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन बाइफर्केट द टर्म रिलीजन फ्रॉम द टर्म धर्म। So dharma, which is practiced in India, is completely different from the term, the religion in US, in the Western world. अब उन्होंने उनके रिलीजन के आधार पर भारत में सेक्युलरिज्म की बात करता है, जबकि भारत का सेक्युलरिज्म और भारत का धर्म जो है वो तब तक सेक्युलर नहीं हो सकता जब तक आप क्या नहीं हो सकता, धर्म नहीं, जब तक आप धर्मनिरपेक्ष संभव हो ही नहीं। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो उसका व्यक्ति का जीवन वास्तविकता में संभव नहीं, फिर उसमें कोई मोरल कोड बचेगा ही नहीं, उसे किसी न किसी धर्म के सापेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्ष का होना शून्य के बराबर है, आपको उसके सापेक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही आपको कोई चीज करना या न करना, डू एंड डोंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन बाइफर्केट द रिलीजन वर्सेस धर्म। अगर हम रिलीजन इन इंडिया की चर्चा करें तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिलीजन। कल भारत के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो रिलीजन है या धर्म है, क्योंकि जनरली रिलीजन को धर्म ही कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे, धर्म को रिलीजन ही कहा जाता है, तो हम थ्रू आउट द क्लास इसको रिलीजन के नाम पर ही देंगे। बट यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। तो यही एक हमारे पास शब्द यही है ना, मैं बदल नहीं सकता और मैं बदल नहीं पाऊंगा, तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग कल को जब अधिकारी बने, आप बदलने की कोशिश कीजिएगा, और तब तक मैं आप पर मेहनत करता हूं। So religion is an important part of Indian culture throughout the history. Religion, diversity and religious tolerance both established in the country by laws and custom. अगर vast majority of India, approximate 90%, 93% population जो है, they assign themselves या align themselves with the religion. बाकी कुछ लोग हैं जो खुद को नास्तिक मानते हैं, धर्म से अलग मानते हैं। मेनली अगर बात की जाए तो यहाँ पे धर्म में मेजर ट्रेडिशंस इंडिया में जो मिलेंगे, वर्ल्ड के बड़े धर्म जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म जो है, ये कहाँ से शुरुआत हुई, इनकी शुरुआत इंडिया से ही मानी जाती है। सो दिस इज व्हाट द रिलीजन इज, जिस तरह से हम इस धर्म को बात करते हैं कि धर्म की शुरुआत होती है। अगर बात करें तो सबसे पहला जो धर्म है वो धर्म है हिंदुइज्म।
हिंदुइज्म जिसे लोग हिंदुइज्म का नाम देते हैं, जिसे लोग सनातन धर्म का नाम देते हैं। एग्जैक्टली जो टर्म धर्म के लिए इंडिया में यूज होना चाहिए हिंदुइज्म के लिए, वो सनातन धर्म यूज होना चाहिए, न कि हिंदू। क्योंकि जो टर्म हिंदू है वो हिंदू धीरे धीरे इवॉल्व हुई, वो कुछ अरब शब्दों के, अरब लोगों के आने के मिसप्रोनाउंसिएशन के कारण उसे क्या कहा गया, उसे हिंदू शब्द यूज किया गया। जब बात एक बार किसी ने सुधांशु मिश्रा जो है, सुधांशु मिश्रा ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, सुधांशु शुक्ला, सुधांशु मिश्रा, सुधांशु मिश्रा के सामने किसी ने ये कह दिया कि ये जो शब्द हिंदू है ये हिंदू अरब से आया। उन्होंने कोई एक जवाब दिया था कि किसी पर्टिकुलर पुराण के अंदर किसी श्लोक में ये बात मेंशन है कि वो हिंदू है, पर मैंने जनरली सब कुछ खंगालने की कोशिश की, मुझे वो कोई पुराण मिला नहीं जिस पुराण में हिंदू शब्द जो है वो मेंशन मिला हो। संभव भी है मिला हो, पर जब तक नहीं मिलता तब तक हम ये मान के चलते हैं कि हिंदू शब्द जो है ये सिंधु के मिसप्रोनाउंसिएशन के कारण क्या निकल के आया, हिंदू बन के। भारत में अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो इसके एविडेंस हमारे पास मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग से अवेलेबल है ईयर्स एगो। लगभग शुरुआत से हम इनके बारे में पूछते गए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वहां भी हमें पूजा पाठ या सनातन संस्कृति के एविडेंस मिले, और बाद में वैदिक कल्चर जो आया उस वैदिक कल्चर से ही आपका जो रिलीजन है वो एक प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्या पड़ा, आगे बढ़ा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे रिलीजन का जो हिंदुइज्म है, इसके सनातन जो धर्म है उसके कई सेक्ट हमने निकल कर देखे, उसमें कई सारी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट देखे। देयर वाज द 4th to 2nd सेंचुरी बीसी वाला जो पार्ट था, उसमें यहाँ पर षष्ठ दर्शन निकल कर आए, 6 फिलोसॉफीज निकल कर आई, जिसमें थी सामाख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट कब हुआ, ये सब आपका 4th to 6th सेंचुरी बीसी वाला जो पार्ट था उस समय, तो ये इसी का हिस्सा है। एक और कहानी आती है कि कब से भारत में हिंदुइज्म या सनातन संस्कृति का एविडेंस मिलता है। तो अभी तक तो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात कर रहे थे, बट कुछ ऐसा पार्ट है, एविडेंस है, जो पैलियोलिथिक समय में भी इसके एग्जिस्टेंस का एविडेंस देता है। जो सीधी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, उस सीधी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का डिस्कवरी हुआ, एक गांव का, जिस गांव का नाम है भगोर। भगोर जो सीधी की सहीवाल नाम की सब डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां पर 9000 ईयर ओल्ड हमें एविडेंस मिले हैं कि 9000 साल पहले वो किसी स्टोन को पूजा करते थे, और वो स्टोन आज भी उस एरिया में पूजा जाता है। वर्तमान में भी मीन्स टोटल 11,000 सालों से उस पत्थर को पूजे जाने की एविडेंस कहाँ है, मध्य प्रदेश के भगोर गांव से मिलते हैं। अब ये एविडेंस में हिस्टोरिकल, मैं इंडियन हिस्टोरिकल नहीं, वर्ल्ड हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो भी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भैया यहाँ पर फीमेल वर्शिप के जो एविडेंस है वो अवेलेबल है। मीन्स भारत में 11,000 साल पहले से महिलाओं की पूजा होती। सो ये सनातन संस्कृति के अर्लीस्ट एविडेंस के रूप में जाना जाता है, जिसकी डिस्कवरी अभी रिसेंटली ही हुई है, और लगातार इसके ऊपर और भी डिस्कवरी या एक्सपांशन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर धर्म के बारे में बात की जाए तो जो फिलोसॉफीज का डेवलपमेंट हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली इस आज वाली क्लास में हम इन्हीं चीजों के ऊपर अलग अलग बात करने वाले हैं, तो चेहरा संभाल के रखिएगा, आखिरी तक एक्सप्रेशंस आपको देने हैं। तो सबसे पहली फिलोसॉफी जो जानी जाती है, जो 6 अलग अलग षष्ठ दर्शन आए, उस दर्शन में से एक दर्शन था जिसे कहा गया न्याय। न्याय जिनका फाउंडर था सागा गौतम, या गौतम ऋषि द्वारा उसे शुरू किया गया। अगर की फीचर्स इसके बारे में बात की जाए तो न्याय एम्फेसाइज ऑन लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी एंड फोकसिंग ऑन क्राइटेरिया फॉर वैलिड नॉलेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग इट। एक इन्होंने रीजनिंग की बात की, किसमें, किस आपके जो धर्म या फिलोसॉफी होती है उस फिलोसॉफी में। यूजेस रीजनिंग एंड लॉजिक, दैट इज तर्कशास्त्र, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड अचीव लिबरेशन। Identified several sources of the knowledge, that is praman, including the perception and inference। ये वो शुरुआत है, जो डेफिनेशन है जो किसकी कहती है, न्याय की। आपके लिए एग्जाम के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, एक तो षष्ठ दर्शन का दर्शन, दूसरा इसका फाउंडर, तीसरा की फीचर के किस आधार पर वो बात करता है। तो ये बात करता है लॉजिकल रीजनिंग की, किन आधारों पर, परसेप्शन और इन्फरेंस के आधार पर, कि क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, जो बातें बताई जा रही है उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। कहा दिया ना कि लड़कियों को मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए, क्यों, क्योंकि बीमार हो जाएगा सामने वाला, पति बीमार हो जाएगा, तो जो शादीशुदा नहीं है उनके साथ क्या होगा, तो उनका बाद में एक साथ बीमार हो जाएगा। ऐसा नहीं, उन्हें क्या था, आपको डराया जाना था किसी न किसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि जब तक आपको डराया नहीं जाएगा तब तक तो आप मानने वाले हो नहीं।
है ना। हमारे यहाँ बाबा इसीलिए आता है, ठीक है, बाबा और बाऊ हमारे यहाँ के कॉमन कल्चर का हिस्सा है कि बच्चा कुछ भी करे उसे बोल दे कि उधर नहीं जाना, बाबा आ जाएगा या फिर बाऊ काट खाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं ये इसलिए क्योंकि व्यक्ति उस बात से समझ जाए कि हमें उस तरह नहीं जाना है। तो जब हमने हमारा कल्चर बनाया तो जिन चीजों से हमें लोगों को रोकना था, पहले तो ऐसे ही समझाया कि भैया मान जाओ, और नहीं माने तो फिर हमको बोलना पड़ा कि वो नीम के पेड़ मत जाना, वहां रात में भूत आते हैं। हमको बताना ये था कि वहां पे रात में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो ऐसे घुट के मर जाएगा, पर हमने क्या बोल दिया कि तू क्या करेगा, भूत से मर जाना। हाँ, तो ऐसा रात में नीम के पेड़ के नीचे नहीं जाना। ठीक, तो अच्छा, तो ये रात में, हाँ, तो शायद वो मेरे क्लैरिटी में नहीं रहा होगा, मैं बाद में इमली को नहीं मिले आया। ठीक है, हाँ, मैं अब दादी से पूछ के आऊंगा। ये जनरली हमारे यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर एक कहानी कही गई कि किस तरह से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगली जो एक और फिलॉसफी शिष्ट दर्शन से निकल के आई, वो आई आपकी वैशेषिका फिलॉसफी। फाउंडर थे इनके कन्नड़ या कन्नद ऋषि, जिन्हें कोनादा के नाम से भी जाना गया। की फीचर्स अगर कहा जाए तो ये इन्होंने सबसे पहले अणु की बात की, सबसे पहले परमाणु जो है उसकी बात की, एटम्स की बात की। So a system of particle atomism that analyze the fundamental constituent of the reality. They studied the nature of matter and the universe from the scientific and rational perspective. इन्होंने चीजों को अणु परमाणु तक पढ़ा, उन्होंने कण तक चीजों को ले जाने की बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी बात अगर कही गई है धर्म में तो उसको साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए। और वही कल्चर हमको यहाँ पर इस वैशेषिका फिलॉसफी जो है उसमें देखने को मिलता है, दर्शन में देखने को मिलता है। The third darshan comes the Samakya, which is founded by Saga Kapila, a dualistic philosophy that distinguishes between the Purush and the Prakriti. Purush is spirit of consciousness, एक व्यक्ति जिसके अंदर जो it is not about male and female, it is all about किस तरह से एक व्यक्ति अपनी अंदर के कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है, वो डिसीजन मेकिंग में किस तरह से अपने पौरुष तत्व जो है उसको बाहर लाता है। So it is about the Purush and Prakriti. It aims to achieve knowledge of the self and liberation by understanding the distinctions between Purush and Prakriti and provides philosophical basis for the next, that is Yoga school. तो ये आपका कौन सा फिलॉसफी है? ये है आपका सामाख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी। वैसे एक फिलॉसफी निकल कर आई योग स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसे प्रोफाउंड किया पतंजलि द्वारा। की फीचर्स जिसमें फोकस ऑन द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थ्रू द फिजिकल प्रैक्टिस एंड द मेंटल कंसंट्रेशन विद द मेडिटेशन। ध्यान पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया, कहा गया कि आप भगवान का ध्यान लगाकर भी आप एनलाइटमेंट जो है उस एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हैं। एम टू यूनियन विद द अल्टीमेट रियलिटी थ्रू सिस्टमेटिक डिसिप्लिन, दैट इज अष्टांग योग, which include ethical restriction, physical postures and meditation। और इस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में फिलोसॉफी करेगी क्या, दर्शन करेगा क्या, एक व्यक्ति को जीने का सही दिशा दे देना। क्योंकि जब समय के साथ समाज में कुरीतियां आ जाती है तो व्यक्ति अपने राह से भटक जाता है। उस व्यक्ति को वापस राह पर लाने का काम अगर कहीं किया जाएगा तो वो फिलोसॉफी करते हैं। और वो फिलोसॉफी द्वारा ही, क्योंकि जिस तरह से समाज में धर्म का एक रिवॉल्यूशन या 6th सेंचुरी में एक रिलीजियस मोमेंट हम लोगों ने देखा इन द 6th सेंचुरी BCE, तो उस रिलीजियस मोमेंट का ही हिस्सा था कि हमको ये डिफरेंट फिलोसॉफीज जो है वो देखने को। वैसे एक फिलोसॉफी होती है पूर्व मीमांसा, दैट इज द फाउंडेड बाय द जैमिनी। फीचर्स अगर बात की जाए तो इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड ड्यूटीज टू अपहोल्ड कॉस्मिक ऑर्डर, फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग द रिचुअलिस्टिक पोर्शन ऑफ द वेदास टू एंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ रिलीजियस एक्शन। एक तरफ जहां जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे नए रिलीजन निकल कर आए, जहां लगातार वेदास को दरकिनार किया जाने लगा, जो वेदा के बारे में बताया जाने लगा कि दे आर नॉट रेलेवेंट, उस समय जैमिनी ने अपने आधारित अपनी जो दर्शन है उस दर्शन के आधार पर ये बताने की कोशिश की कि ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, इनके आधार पर ही जीवन चलता है। और उन्होंने फिर हर चीज को बताया कि किस तरह से किस जो पूजा पाठ आप या जो रिचुअल्स की बात करते हैं उनका मीनिंग क्या निकलेगा और उन रिलीजियस एक्शन का एग्जीक्यूशन करेक्ट मैनर में होना कैसे चाहिए, जो वेदा में लिखा गया है उसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है। वैसे एक फिलोसॉफी जो लास्ट फिलोसॉफी या दर्शन के रूप में जाना जाता है उसे कहा जाता है वेदांत, उत्तर मीमांसा फिलोसॉफी। उत्तर मीमांसा जो व्यास द्वारा या भद्रयान जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इट इज सिस्टम ऑफ एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ वेदास पर्टिकुलर इन उपनिषद। ये उपनिषद पर ज्यादा बात करता था।
जो वेदांत आइडियोलॉजी पर क्या है चर्चा करती थी। इसको आप वेदांत भी उत्तर मीमांसा के रूप में भी क्या करते जानते हैं। So aims to understand the nature of the Brahman, the ultimate reality, and Brahman not Brahma. Brahma is knowledge, and the achieve liberation, that is moksha, through the philosophical insight and the self realization. तो एक इस तरह से कि एक व्यक्ति के जीवन में अगर ब्रह्म है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो ज्ञान के साथ क्या कर सकता है, अपनी आत्मा को मर्ज करके, सोल को मर्ज करके वो मोक्ष जो है, सॉल्वेशन को अचीव कर सकता है। सो दिस इज द 6 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी जिन्हें हम षड्दर्शन के नाम से जानते हैं, जो अभी एमपीपीएससी में स्पेसिफिकली अलग से टॉपिक के रूप में जुड़ा हुआ, और यूपीएससी का तो एक शुरुआत से कल चल रहा है। इन्हें हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के नाम से भी कन्वर्ट करते हैं। किन स्कूल्स में जानते हैं, इन्हें एक नाम दिया गया ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। तो ये थे 6 दर्शन जो हिंदुइज्म से जुड़े हुए। इनमें अगर हम वेदांत या उत्तर मीमांसा के बारे में बात करें तो समय के साथ जैसे जैसे आपका मोमेंट बढ़ता गया, कुछ नई चीजें स्कूल के अंदर जनरेट होती गई, निकल कर आई। जैसे इसी में आदि शंकराचार्य ने शुरुआत की एक कल्चर की, जिसमें उन्होंने बोला अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैत एक होता है द्वैतवाद, एक होता है अद्वैतवाद, एक होता है कई जो बहु गॉड या अलग अलग गॉड ड्वेलिज्म पर बात करता है, और एक ड्वेलिज्म के क्या है खिलाफ। सो ये इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा और ब्रह्म में इस दोनों ज्ञान, दोनों को क्या मानते, मेन मानते, इंपॉर्टेंट मानते, और इन्हीं के साथ में वो लिबरेशन की बात करते हैं कि आप ही में ईश्वर है, स्वयं में ही क्या है ईश्वर बसा। यह आइडियोलॉजी किसने दी, यह आदि शंकराचार्य जो है वो दी। वही इसी इसमें विशिष्ट अद्वैत या विशिष्टवाद अद्वैत के नाम से जाना गया, या विशिष्ट अद्वैत उसे कहा गया, जिसकी फिलॉसफी दी गई किसके द्वारा, रामानुज द्वारा, जो आए ऑल डाइवर्सिटी सबसम्ड टू द यूनिफाइड होल। वो सबको किसमें शामिल करते हैं, वो सबको एक ही में शामिल करते हैं। वैसे एक फिलॉसफी निकल कर आई द्वैतवाद की, जो माधवाचार्य द्वारा दी गई, जिसमें ब्रह्म और आत्मा इन दो को अलग अलग माना, और भक्ति को एक रूट माना सॉल्वेशन के लिए। उन्होंने बोला कि ज्ञान अलग है, उन्होंने बोला कि आपकी आत्मा जो है वो अलग है, और अगर आपको सॉल्वेशन चाहिए तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति से ही आप क्या अटेंड कर सकेंगे, सॉल्वेशन जो है अचीव कर सकेंगे। और वहीं से द्वैत अद्वैत जो था वो निम्बार्क जो ने एक अलग से दिया, उन्होंने ब्राह्मण इज द हाईएस्ट रियलिटी एंड द कलेक्टर ऑफ ऑल। उन्होंने ब्राह्मण को हाईएस्ट पोजीशन जो है उस पोजीशन पर रख दिया। वैसे ही एक निकल कर आए आपके वल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्ध अद्वैत की चर्चा की, जिन्होंने बहुत गॉड एंड इंडिविजुअल दोनों को एक साथ रखा, दोनों में कोई अंतर नहीं बताया। वैसे एक आइडियोलॉजी निकल कर आई जिसका चैतन्य महाप्रभु द्वारा निकला, जो अचैतन्य भेद अभेद जो के नाम से जाना गया, जिसमें इंडिविजुअल सेल्फ जीवात्म को ही बहुत डिफरेंट माना कि ज्ञान से या सोल से ये अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। तो धर्म को, शास्त्र को, या जिस आधार पर हम आपकी फिलोसॉफीज की चर्चा की जाए, इन फिलोसॉफीज में अलग अलग तरह से इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। अगर वर्तमान में हिंदुइज्म को देखा जाए तो हिंदुइज्म एक यूनिफाइड रिलीजन के रूप में नहीं देखा जाता। जो एकेडमिक्स होती है, उन्होंने वर्तमान में हिंदुइज्म को 4 अलग अलग डिनोमिनेशन में, 4 अलग अलग जो मेजर कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहली और बड़ी कैटेगरी जो बनती है वो बनती है आपकी वैष्णविज्म की। ठीक है, वैष्णव, जो वैष्णव जिन्हें कहा गया, जो किस पर है, कृष्ण और विष्णु भक्ति जो है उनमें लीन है। सो इट फोकस्ड नहीं, इन बिटवीन हिंदुइज्म जो है 4 डिनोमिनेशंस बने। अभी वर्तमान में हिंदू जो है वो हिंदू एक पैर नहीं है, हिंदू अलग अलग आधार पर बटा है। अलग बटा इन द सेंस में वो राजनीतिक बटाव की बात नहीं कर रहा, मैं धार्मिक बटाव की बात कर रहा। धर्म में जो एक तरफ आप अगर चले जाएं, जैसे अगर आप बागेश्वर बाबा की बात करें तो हनुमान सब है। ठीक है, आप अगर वहीं कहां चले जाएं, प्रेमानंद जी की इधर चले जाए तो वहां सब क्या है, राधा कृष्ण जो है, वहीं से क्रिएशन है, वहीं से डिस्ट्रक्शन है। तो हमारे यहाँ हर गुट, अगर आप कहीं शक्ति साइड चले जाए, दुर्गा साइड या काली चले जाए, बंगाल जाएंगे तो वहां पर क्या है, सारी चीजें क्रिएशन और डिस्क्रिप्शन सब किससे, दुर्गा से। तो उस तरह से ये धर्म में बटाव है, बटाव ऑन द नेम ऑफ गॉड। तो ये हिंदू धर्म के से अलग नहीं, हिंदू धर्म के अंदर 4 अलग अलग हिस्से हैं। जैसे अगर उज्जैन में बात की जाए तो शैविज्म है, मथुरा वृंदावन में देखा जाए तो वहां क्या है, वहां वैष्णविज्म। So it focused Vaishnavism. It focused on the worship of Vishnu. Vaishnavites lead the way of promoting differentiate monotheism, which gives importance to Lord Vishnu and his 10 incarnation.
जिसमें वो लॉर्ड भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उन अवतार पर फोकस करके मोनोथिज्म में जो एकलवाद है, एक गॉड एक भगवान, उसकी बात करते हैं। जो वैष्णविज्म वाले सिर्फ उन्हीं को भगवान मानकर उसी की लाइफ को जीने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। It believe in the practice, especially the concept of bhakti and bhakti yoga are based largely on Upanishad and associate with the Vedas and Puranic texts such as Bhagavad Gita and the Padam, Vishnu, Bhagavad Puran या पदम पुराण, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। ये इन पर बेस पूरा के पूरा आपका धर्म जो है वैष्णविज्म से निकल कर आता है। सर दो इसके अंदर भी एक गौड़िया वैष्णव ब्रांच जो है वो ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंट है, जो समय के साथ अवेयरनेस फैलाती है वैष्णविज्म में इंटरनेशनल। और 1900 के बाद में इसी से निकलकर एक मूवमेंट बना जो कृष्ण मूवमेंट, जो बाद में भक्तिवान स्वामी प्रभुपाद जो है उनके द्वारा शुरू किया गया, जो हमारे यहाँ पर इस्कॉन के नाम से क्या है जाना जाता है, इस्कॉन के नाम से पॉपुलर। वैसे ही एक दूसरा ब्रांच या दूसरा डिनोमिनेशन जिसे कहा गया शैविज्म। अब अगर शैविज्म वालों की बात करें तो सबसे प्रमुख अगर कुछ है तो वो क्या है, क्रिएशन अगर किसी से, सृष्टा कोई है या कोई क्या है, डिस्ट्रक्शन अगर किसी से है तो वो किससे है, वो गॉड शिवा से। सो शिवा इज द सुप्रीम बीइंग। शिव बिलीव द शिवा इन ऑल एंड इन ऑल द क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, रिवेलर एंड काउंसलर। मींस सारी चीजें अगर कहीं से निकलती है तो शिव से निकलती है। So devotees of Shiva wear the sacred ash as the sectarian mark of their forehead and other part of their bodies with the, वो जो लोग आपके क्या है शिविज्म को कंप्लीट फॉलो कर रहे उस भक्ति में है, वो सैक्रेड ऐश को हम देखते हैं कि वो भस्म जो है वो भस्म लगाए घूमते। तो ये एक और डिनोमिनेशन है किसका, हिंदुइज्म का, जिसे हम शैविज्म के नाम से जानते हैं। शैविज्म के साथ एक और धर्म जिसे हम शाक्तिज्म कहते हैं, जिनका मानना है कि अगर कुछ क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन कहीं से है तो वो किससे है, वो शक्ति से है, वो देवी से है। और वो देवी के रूप में कहीं दुर्गा को पूजा जाता है, कहीं चंडी को, तो कहीं किसी और को, तो अलग अलग 9 दुर्गा के 9 रूप जो है हमारे यहाँ देखे जाते हैं। सो the Hindu divine mother as the absolute ultimate godhead and Shaktism regarded as the deva of supreme Brahman itself, and all other form of divine female or male considered being the merely her diverse manifestation। तो सारी चीज किससे निकल कर आई, सारी चीज शक्ति से निकल कर आई। जनरली ये सदर्न पार्ट और आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पर काफी फेमिलियर या पॉपुलर है। ये श्रीकुला और कालीकुला नाम से इसके अलग अलग सेक्ट आपको अलग अलग हिस्से में देखने को मिलेंगे। श्रीकुला आपको सदर्न इंडिया में और कालीकुला आपको जो काली इन द सेंस ईस्टर्न इंडिया है वहां दिखता है। और वहीं से एक और जो आपका धर्म या फोर्थ डिनोमिनेशन जो निकलती है वो निकलती है हिंदू धर्म की। इसको आप स्मार्टिज्म मत पढ़िएगा। क्या मत पढ़िएगा, स्मार्टिज्म मत पढ़िएगा, स्मृतिज्म है। किसे क्या कहा जाता है, इसे स्मृतिज्म। तो आपको स्पेलिंग जो है वो स्मार्टिज्म की दिख रही है, परंतु इसका वास्तविक मीनिंग स्मृतिज्म से निकलता है, जो एक लिबरल कॉन्सेप्ट पर बात करता है। ठीक है, एक नॉन सेक्टेरियन डिनोमिनेशन जो है वैदिक हिंदुओं की, जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य के बाद में क्या हुई, बट ये स्मृत मीन्स जो रिफर्स होता है अडरिंग, ठीक है, टू फॉलो वेदास एंड शास्त्रा। ओनली अ सेक्शन ऑफ साउथ इंडियन ब्राह्मण कॉल देमसेल्व्स द समर्था नाउ। अभी एक बड़ा कम हिस्सा इस चीज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो स्मृत इन द सेंस जो क्या फॉलो कर रहा है, आपके आदि शंकराचार्य की जो फिलोसॉफीज निकल कर आई उस फिलोसॉफीज या उस आइडियोलॉजी पर बात करता है। बीच में बोलने की तो क्या मैं ध्यान नहीं दिया आप पे, मैं इतना मगन था पढ़ाने में। ठीक, तो ये आपका कौन सा है, स्मृतिज्म। तो इस तरह से वर्तमान समय में एक नया या जो फोर्थ डिनोमिनेशन है वो माना जाता है हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के 4 हिस्से, एक हो गया आपका वैष्णविज्म, एक शैविज्म, एक शाक्तिज्म और एक आपका स्मृतिज्म। इसको स्मार्टिज्म के रूप में कन्वर्ट मत कीजिएगा। इसमें एक जैसे शिव जो है वैष्णव की बात करते हैं, शिव वाले शैविज्म वाले शिव की बात करते हैं, शाक्तिज्म शक्ति वाले। इनका कहना है कि आप किसी सेक्ट में मत बटो, आप एज होल जो है ये सब साथ में, सब एक ही रूप है, तो आपको अलग अलग सेक्टोरियन में डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये था कौन से धर्म के बारे में, ये था आपका हिंदुइज्म के बारे में। हिंदुइज्म को लेकर जो वैदिक और वैदिक कल्चर है उस कल्चर को हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके, तो हम और ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहते। और जब डिस्कस करने की बात आती है तो हम 2 धर्मों को और भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध, इनको लेकर लगभग हम सारी चर्चाएं जो है वो कर चुके हैं।
गौतम बुद्ध, जिनसे शुरुआत हुई एक धर्म के, जिन्हें कहा गया बुद्ध धर्म। वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और उनके बाद उनके जो फॉलोअर हैं उनसे सबको किस नाम से जाना गया? जैन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उसको मैं रिपीट अभी वर्तमान में नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म के बाद अगला जो पॉपुलर रिलीजन जो है उसके रूप में जो जाना गया वो था आपका सिखिज्म। भारत में एक बड़े धर्म के रूप में इसे माना जाता है, और भारत का पंजाब हरियाणा वाले एरिया में स्पेसिफिकली इसे सबसे ज्यादा प्रीच किया जाता है। लगभग आज से 500 साल पहले गुरु नानक ने इसकी क्या की? एक डिवोशन का, एक रिमेम्बरेंस का नया मैसेज लोगों के सामने दिया और एक नए धर्म की शुरुआत की। सिचुएशन 1500 के आसपास या 15 सेंचुरी के आसपास ऐसी बनी कि जब इस्लामिक एक जो अडरेंस या कहा जाए कि डोमिनेंस बढ़ने लगा, जब कन्वर्जन बढ़ने लगा, तो उस समय गुरु नानक ने लोगों को जो हिंदुइज्म में कुरीतियां चल रही थी उनसे अलग एक नया धर्म देने की क्या की? कोशिश की, जिसमें इस्लाम में भी जो लोग नहीं थे वो लोग भी किस में आना शुरू हुए? सिख में आना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा धर्म जो क्लासलेस हो, जो कास्टलेस हो, ठीक है, जिसमें क्या ना हो, न तो कोई अमीर गरीब का भेद हो, न तो क्लास का भेद हो, नहीं किसका भेद हो? आपका कास्ट का भेद हो। ये उस समय आया जब जातिवाद भारत में चरम पर था, जहां लोगों को एक कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, साथ में बैठ के खाना खिलाया नहीं जाता था। उस समय इन्होंने गुरुदा लंगर की शुरुआत की और ये बोला कि भैया अगर आपको बैठना है तो कहां बैठा जाएगा? सब साथ में एक ही पंक्ति में बैठकर, एक ही पंगत में बैठकर क्या करेंगे? खाना खाएंगे। तो वहां से इन्होंने एक क्लासलेस, कास्टलेस रिलीजन की जो की वो शुरुआत की। समय के साथ चीजें बदली और वर्तमान में जिस तरह से इस्लाम जो खुद को क्लासलेस, कास्टलेस कहता था, अब कास्ट से भरा हुआ है। वर्तमान में भी सिखिज्म में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? क्लास जो है, कास्ट तो अभी नहीं है पर क्लास तो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये शुरुआत में कभी भी नहीं होती। समय के साथ ये इवोल्यूशन है कि जब लोग इकट्ठा होंगे तो वो लोग एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे? बांटना शुरू कर देंगे, और बंटना तो है, और फिर लोग बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। क्या डिवाइशन? डिवीजन जरूरी नहीं होता। डिवीजन इसलिए हो जाता है कि कई बार लोगों को अलग अलग बताने के लिए या उनको आइडेंटिटी देने के लिए हम नाम देते हैं, फिर आइडेंटिटी के साथ लोग कुछ चीजें जो है अपने एट्रीब्यूट जो वो जोड़ देते हैं उसके साथ में। जैसे क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, जैसे ब्राह्मण में अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ एक ब्राह्मण चलते हैं, औदिच्य ब्राह्मण। ठीक है, औदिच्य एक बड़ा कम्युनिटी माना गया ब्राह्मण में कि यार ये कुछ होते हैं जिनमें आप तिवारी कहते हैं, कुछ और होते हैं, और एक कम्युनिटी या जिनका क्लेन होता है वो था औदिच्य। अब उसमें एक और ब्रांच है मारू औदिच्य, मीन्स जो राजस्थान से निकल कर आए वो औदिच्य क्या हो गए? वो मारू औदिच्य हो गए। ठीक है, एक नर्मदे ब्राह्मण जो नर्मदा किनारे से निकल कर आए वो क्या हो गए? नर्मदे हो गए। शुरुआत में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे ये जो डिफरेंशिएशन अगर क्रिएट हुआ तो और सर्कमस्टांसेस उसमें और एट्रीब्यूट इन्वॉल्व करती है, तो धीरे धीरे जो सेक्ट है ये और ज्यादा क्या होने लग जाता है? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जरूरी तो नहीं है, नहीं भी चल सकता है, परंतु ये इवोल्यूशन है। आपको बांटना तो पड़ेगा। जैसे होता है ना कि एक परिवार, एक ही माँ के दो संतान जो है, जो एक ही परिवार में जो पैदा हुए, वो दो भाई भी आगे जाके क्या हो जाते हैं? दो अलग बना देते, दो फैमिली बना लेते। शुरुआत में जब तक वो दो भाई हैं तो सगे भाई हैं, जैसे उनके बेटे हुए तो कजिन्स हो जाते हैं, और वो जब उनके बेटे आ जाते हैं तो भले एक ही फैमिली ट्री से निकल कर आए, वो कजिन्स नहीं बचे, वो परिवार वाले हो जाते हैं। उन्हें एक नया नाम दिया जाता है, परिवार वाले। So Sikhism वैसे ही शुरू हुआ। So began in 500 years ago by Guru Nanak and preaches the message of devotion, remembrance, God at all time, truth rule, living in equality of mankind, and denounce the superstition and blind rituals. इन्होंने बोला कि भैया भगवान जो है वो सब भगवान की वाणी है, अलग से गॉड में इन्होंने बाना। ठीक, ये भी एक गुरु कल्चर जो है वो लेके आए। Sikhism open to all through the teaching of its 10 gurus enshrined in his Sikh holy book, that is आदि ग्रंथ साहिब, या गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से उसे जाना जाता है। और यह भगवान जो है वो किसे माना गया? गुरु ग्रंथ साहिब को, टीचिंग्स को, गुरु की बातों को ही भगवान, उन्हीं को गॉड के रूप में, मीन्स वो गॉड में भरोसा ही नहीं करते, परंतु अगर फिर भी आप गॉड बोलने के कहो कि वो किसे पूजेंगे तो वो किसे पूछते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को ही पूछते हैं। सिख बिलीव इन द गॉड इन मोनिस्ट एंड नॉन डुअल। वो गॉड एक अपने एककार जो सुना है कि गॉड एक ही है, गॉड के अलग अलग रूप भगवान के, तो उसमें बात करते हैं, नॉन ड्युअलिज्म पे बात करते हैं। ही इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, होल एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन हिज विल। सो गॉड इज बोथ शगुन विद एट्रीब्यूट, निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट, एंड कॉल द नेम ऑफ द सेट सत। सत मीन्स ट्रुथ, सत मीन्स गुरु या सतगुरु, अकाल पुरख in the sense timeless being,
करतार मीन्स क्रिएटर, वाही गुरु मीन्स प्रेज टू दी गॉड। दिस इज व्हाट द शब्द आपका बुद्धिस्ट जो है सिखिज्म वो बात करता है। वो बात करता है सतगुरु या अकाल पूरक, करतार या वाहे गुरु, ये इन आइडियाज में क्या करता है, बिलोंग करता है। The belief in the 10 gurus spiritual guides who somewhere ignorance या सिख के बेसिक एलिमेंट जो है कि किस तरह से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, किस तरह से वो जो, क्योंकि जीवन में व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा टेंशन ही है ना कि मरने की पहले तो चिंता ये होती कि जीवन में क्या होगा, जिएंगे तब तक क्या होगा, फिर टंटा होता है कि मरने के बाद क्या होगा। तो व्यक्ति जो है वो अभी से पूरी LIC पॉलिसी लेके जाना चाहता है कि जीवन के साथ में चले तो चले, साथ में क्या भी हो, जीवन के बाद भी उसको काम में आए। तो वर्तमान में जो पूजा पाठ करवाई जाती है ना, ये पूजा पाठ वो LIC कॉन्सेप्ट पे की जाती है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मतलब अभी भी आपके सुख चैन जो दुख है वो दुख खत्म हो जाएंगे और आपको सुख चैन मिलेगा, और बाद में भी आपको क्या होगा, जो मोक्ष है, शांति की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती है। सिखिज्म में 10 गुरु जो है वो 10 गुरु है। इसमें सबसे पहले गुरु माना गया किन्हें, गुरु नानक देव को। फिर फॉलोड गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्णा एंड गुरु गोविंद सिंह। इसके साथ जो गुरु प्रथा है गुरु गोविंद सिंह के साथ खत्म होती है, और उसके बाद द अकाल तख्त किसे माना गया, आपके जो गुरु ग्रंथ साहिब है उन्हीं अकाल मान के बाद में गुरु के रूप में किसे पूजा जाने लगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही सबसे बड़ा माना गया। तो यहीं से आपकी किसकी शुरुआत है, सिखिज्म की। सिखिज्म में एक खालसा की शुरुआत, तो खालसा और 5 केस, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल, या 5 का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है वो माना गया। खालसा एक मिलिट्री पंथ जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद साहिब ने की, जो सिखिज्म को और उस समय मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए क्या किया गया, शुरू किया गया। सो खालसा का मतलब था द प्योर, और इसके साथ इन्होंने पंच प्रयार क्या 5 केस की बात की, जिसमें से 5 के कौन होता है, कंगा, केश, गंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ठीक है, दे आर दी 5 थिंग्स, जो जिसे क्या माना गया आपका इसमें। तो 5 ऑब्लिगेटरी है वियर, केश, कंगा, कड़ा, कच्छा एंड कृपा। तो दीज आर दी 5 थिंग्स जिसे किसमें इंक्लूड किया गया, सिखिज्म में इंक्लूड किया गया। तो ये सिख धर्म के बारे में बेसिक वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना क्या मानते हैं, सबसे सेक्रेट टेक्स्ट के रूप में मानते हैं। सो गुरु ग्रंथ साहिब, इट इज ऑल्सो फेमस एज आदि ग्रंथ, considered as the supreme spiritual authority and head of the Sikh religion. It is a collection of devotional hymns and poetries in which proclaim God and the stress meditation on the true God and lay down the moral and ethical rules. The writing of the Guru appears chronologically. Each of Guru signed their hymns as the Nanak, and Guru Granth Sahib has the 3,384 hymns, which Guru Nanak Dev contributed 974 hymns. It also contained भगवताज ऑफ कबीर, नामदेव, रविदास, शेख फरीद, त्रिलोचन, धन, बेनी, शेख बिखन जयदेव, सुरदास, परमानंद, पीपा, रामचंद, और द 5th गुरु ऑफ बिगेन टू द ग्रेट टास्क ऑफ द कलेक्शन ऑफ दिस ऑल होली कंप्लीशन। तो ये किसके समय हुआ, ये 5th गुरु जो थे उनके समय इसका कंपाइलेशन जो है गुरु ग्रंथ साहिब का होने लगा। और इसके साथ इनमें इनका जो कुछ कंटेंट है वो भी आपका गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया गया, इंक्लूड किया है, विद द हिंदुइज्म आल्सो एंड इस्लाम का भी कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको इसमें मिलता है। सो ये था किसके बारे में, सिखिज्म के बारे में। सिखिज्म के बाद अगला एक पॉपुलर रिलीजन जो विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट या सेकेंड बिगेस्ट रिलीजन के रूप में जाना जाता है, सबसे पहले पोजीशन पे आता है आपका क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन के बाद सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है इस्लाम। सो द रिलीजन इस्लाम टीचेस दैट द ऑर्डर टू, अच्छा इस्लाम भी मोनोथिज्म पर बात करता है, इस पर चर्चा करता है, मोनोथिज्म। सो द इस्लाम या रिलीजन इस्लाम टीचेस दैट द ऑर्डर टू अचीव द ट्रू पीस ऑफ द माइंड एंड द श्योरली ऑफ हार्ट, one must submit a God and live according to his divine revealed law, or the word Muslim means the one who submits to the will of God regardless of their race, nationality and ethnic background. ऐसा व्यक्ति जो खुद को पूर्ण रूप से किसको समर्पित कर दे, भगवान को, अल्लाह को, मतलब भगवान को तो हिंदू हो जाएगा, अल्लाह को समर्पित कर दे, गॉड को समर्पित कर दे, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मुसलमान कहा जाएगा। So Muslim believe that all of the God prophet, which include Abraham, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, ये सब एक ही जो है मैसेज वो निकाल के लेकर आ रहे थे,
और for the reason Prophet Muhammad is not considered as the founder of new religion as many people mistakenly think, but he was the final prophet of Islam. क्योंकि जब इस्लाम की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई कब, तो उसे माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद के साथ में। जैसे जैन में कहा जाता है कि जैन की शुरुआत कब हुई, महावीर में। परंतु जैन और मुसलमान की माने तो भैया ये नहीं था, ये तो फाइनल प्रॉफिट थे, फाइनल मैसेंजर थे। जैनिज्म की शुरुआत आदिनाथ के समय से हुई, आदिदेव जो है ऋषभ देव जिन्हें कहा जाता है उनके समय से, और इस्लाम की शुरुआत जो है वो अब्राहिम के समय से हुई, जब से आपका शुरुआती जुदाइज्म वगैरह की बात की जाती है। सो ये इन्हें अपना ओल्डेस्ट रिलीजन, यहीं से इनका क्रिएशन जो है वो मानते। और इसके बाद अब्राहिम के बाद नोहा, फिर मोसे, जीसस, मोहम्मद, इन सबको एक ही मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद जो है उसके मैसेंजर के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लामिक ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इस्लामिक बिलीफ, द रिलीजन हैज एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम इमेमोरियल। अल्लाह, द अलमिटी ऑफ गॉड, द क्रिएटेड आदम, द फादर ऑफ द ह्यूमन progeny out of the lump of clay and commanded the angle and greet him with the sijda, the prostrations of the humanism। और आदम से ही क्या हुआ, इस दुनिया की सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मनु से रचना मानी जाती है, जैसे इस्लाम में एडम से मानी जाती है, क्योंकि यही आदम, क्रिश्चियनिटी में क्या हो जाते हैं, एडम हो जाता है, और इस्लाम में इन्हें क्या कहा जाता है, आदम के नाम से जाना जाता है, और हमारे यहाँ मनु के नाम से हम मानते हैं कि वहां से क्रिएशन है। तो इस तरह से अलग अलग एंगल इसमें दिया गया। सो ऑल द, हाँ, हिंदुइज्म में हम लोग मनु को मानते हैं कि इस सृष्टि की जो रचना ब्रह्मा ने की, ब्रह्मा ने किसको भेजा सृष्टि की रचना के लिए, मनु को भेजा। और वैसे इनके अगर हिसाब से माने तो गॉड ने किसे भेजा, आदम को भेजा, और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से उन्होंने किसको भेजा, एडम और ईव को भेजा। सो ऑल द एंगल ओबेड द कमांड विद द एक्सेप्शन ऑफ द Elebes, that is Satan. The result, the Satan's condemnation, and Allah commanded the whoever followed the Satan path, which the forfeit his pleasure and give all about to the God, will be created या somewhere regarded as मुसलमान। उन्होंने उसी को मुसलमान के रूप में क्या किया, मुस्लिम के रूप में क्लियर किया। मुसलमान में जनरली दो डिवीजन हम लोगों ने देखे, शिया और सुन्नी। अब ये कहां से निकल कर आए? So the follower of Muslim are divided into two main sects, that is Shia and Sunni। तो ये इनका बेसिक अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी बेटी और उनका जो फॉलोवर मींस उनके सन इन लॉ और उनका जो इमीडिएट फॉलोवर था, उनके बीच हुए डिस्प्यूट के कारण ये दो जो धर्म है, ये दो धर्म का क्लासिफिकेशन होता है। शिया इज अ माइनॉरिटी ब्रांच ऑफ इस्लाम which make up the 1/10 of the total population of Muslim in the world। The Shiites from an important part of the population number of Arab countries like Iran, Bahrain, Lebanon, Iran, यहाँ पे क्या होता है आपका, इराक, सॉरी, यहाँ पर आपके शिया जो है वो निकल के आते हैं। The Shia considered Ali the son-in-law of the Prophet as his rightful heir। शिया क्या मानते हैं, अली को जो उनका सन इन लॉ था, इनका राइटफुल हेयर मानते हैं। और जो उधर है वो मानते हैं अबू बकर को। ठीक है, सो द अली वाज द लेजिटिमेट इमाम और खलीफा, और दे रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अबू बकर। अबू बकर कौन था? तो अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद का एक फॉलोवर था, मींस उसका उनका साथी था, जो हर बार उनके साथ रहता था, और ये माना गया था कि उनका सक्सेसर अगर कोई है तो वो सक्सेसर कौन है, अबू बकर है। तो इस तरह से तो अबू बकर वाले जितने भी है वो कौन हो गए, वो सुन्नी हो गए, और जो अली वाले हैं वो अली वाले क्या हो गए, वो शिया हो गए। क्लियर है कहानी? तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन हम इसमें देखते हैं। अब अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें इस्लाम में, तो इनका मानना है कि कई सारे प्रॉफिट जो है वो हुए, जिसमें से एडम से शुरुआत है, फिर एडम, सेतह, इदरीस, नूह, हुद, सली, लूत करके अलग अलग लोग आए, और उसी में जो है आपके जीसस जो हैं वो जीसस भी आते हैं, और एक नए रिलीजन की जो आपकी शुरुआत होती है। तो अलग अलग इसमें इंक्लूड किया गया कि जैसे ईसा को ही वो ये लोग क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात है। तो ईसा, जीसस पहले थे, जीसस के बाद मोहम्मद। में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इन दोनों में साथ साथ ही इनको मानती है, अलग अलग धर्म के रूप में कंसीडर नहीं किया। हाँ, भले लड़ मर रहे हैं वो बात अलग है, पर मानते क्या है खुद को, एक ही धर्म। तो ये था आपका किसका, इस्लाम के बारे में। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में शायद अगर हमने पहले नहीं कवर किया हो तो क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो ये इनमें है ना, मतलब ये मानते नहीं है कि हम अलग अलग धर्म हैं, ये मानते हैं कि हम एक ही अल्लाह के, मैं एक ही जो एडम की संतानें हैं,
और वहीं से भगवान ने कि गॉड जो थे उन ईश्वर ने क्या किया, अल्लाह ने अलग अलग मैसेंजर भेजे और सबसे आखिरी मैसेंजर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद है और उनसे पहले वाले जीसस क्राइस्ट है। अब इन दोनों मैसेंजर के जो फॉलोवर है वो अलग अलग धर्म बन गए, क्रिश्चियनिटी बन गया, इस्लाम बन गया। और अब झगड़ा किनके बीच में, हिंदू तो ये यही है खाली इंडिया में ही, हमसे झगड़ा इनका कहां पर है, खाली इंडिया में। हमारा हमसे इस्लाम का झगड़ा बाकी कहीं है नहीं, बाकी जगह इनका झगड़ा मेनली क्रिश्चियनिटी से, ठीक है। मेनली आतंकवाद का जो निकल कर आया है ना, ये हमारे यहाँ से ओरिजिनेट, हमारे यहाँ तो उसकी ब्रांच है। मेनली आतंकवाद किसके खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी, तो खुद ही खुद में लड़ मर रहे हैं। तो यही बताना है जनरली। प्रॉफिट मोहम्मद, और कोई सवाल है? Prophet Muhammad is considered as the messenger of Allah and the last of all prophet who restored Islam to the pristine purity. Prophet Muhammad was born in 570 CE at Makkah. At the age of 40, Prophet Muhammad received the first revelation from Allah through the angel Jibril, जिसे Gabriel के नाम से भी जानते हैं, at Mount Hira near Makkah, and revelation continued to 23 years and collectively known as कुरान। बाद में क्या वो जितना भी वो बोल के गए वो सब किस में कलेक्ट हुआ, कुरान में कलेक्ट हुआ। He began preaching the revelation to common people in Makkah. Due to severe opposition from the unbelievers, Prophet Muhammad and his followers undertook a great migration of Hijrah to the town called Yathrib, which is the later known as the Medina, and the immigration marks the beginning of the Muslim calendar, that is Hijri Samvat. In Medina, Islam began to flourish and Prophet Muhammad died at the age of 63. As a mark of respect to Prophet, Muslim use the word peace to be upon, या peace be upon him after his name. तो ये उनके बारे में जाना जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। सो यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। इसी इस्लाम की एक ब्रांच है सूफीज, ठीक है, जो एक आइडिया, एक नया फॉर्म है इस्लाम को अलग तरह से प्रीच करेगा। सो सूफीज और तसव्वुफ इन्हें कहा जाता है, एज इट कॉल्ड इन अरेबिक, generally understood by the scholars and Sufis to be the inner mystical and the psycho-spiritual dimension of Islam. इसके origin की बात किया तो origin of Sufism can be traced in the lifetime of the Prophet Muhammad, whose teaching attracted a group of scholars who come to be the called as Al-Hay या Ahl Sufi. The people of Sufi from the from the practice of stating and platform of the mosque of the Prophet in Medina. They are engaged themselves in the discussion of the concerning the reality of being and in search of inner path and devoted themselves to the spiritual purification and meditation. और यहीं से किसकी शुरुआत होती है, सूफीज्म जो है उसकी शुरुआत होती है। एक म्यूजिकल फॉर्म में ये लोग उस जो कुरान है उस कुरान की चीजों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। सूफीज्म से इस्लाम का ही एक और ब्रांच है जिन्हें कहा जाता है दाऊदी बोहरा। हमारे यहाँ आपको बोहरा कम्युनिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये एक अलग ब्रांच इस्लाम के रूप में देखी जाती है। इनका जो जनरली वे ऑफ लिविंग है वो इस्लाम से अलग है। ये न तो अबू बकर में मानते हैं, नहीं ये किस बकर में मानते, नहीं ये अली में मानते हैं। ये लोग अपने सैयदना जो है उनमें मानते हैं, अपना इन्होंने गुरु मान रखा है धर्म को लेकर, और ये उन्हीं को क्या करते हैं, प्रीच करते हैं। सो द वर्ड बोहरा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ गुजराती वर्ड द वहोरो या व्यवहार, मीनिंग देयर टू ट्रेड, या व्यापार को ट्रेड से। The Muslim community of the Dawoodi Bohra trace its ancestry from the early conversion of Islamic Shias during the Fatimid Caliph Imam al-Mushansi, जो 1036 से 1094 तक क्या रहे। Subsequently, this community split a member of times from the Zafri Bohra, Dawoodi Bohra, Sulaimani Bohra, Aliya Bohra और other lesser known groups अलग अलग डिवाइड हो गए। और इसी में से एक दाऊदी बोहरा जो है वो हमारे यहाँ आए, और वो किसको मानते हैं, वो लोग मानते हैं आपके जो सैयदना साहब हैं, उन सैयदना साहब को इंपॉर्टेंट रूप में जाना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट रिलीजन जो सेक्ट है। अगला अगर महत्वपूर्ण रिलीजन की चर्चा की जाए तो वो वर्ल्ड के बिगेस्ट रिलीजन के रूप में जाने जाने वाला, और वो है आपकी क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी is the religion that follows the teaching of Jesus Christ. Christianity has the largest adherents all over the world, numbering more than 2.2 billion people. Origin अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत मानी जाती है जीसस क्राइस्ट was born as a Jew in Bethlehem in 400 BC. He was believed to have possessed the supernatural power, and he began traveling widely and preaching the people in the various towns.
Alarmed by the growing popularity of Jesus Christ and his preaching, some Jewish priests conspired to kill him, succeeded in having him crucified, and on the third day of his crucifixion, Jesus was resuscitated and leave earth for the next another 40 days, and then ascended to the heaven. और यही ये लोग क्या करते हैं, गुड फ्राइडे और संडे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. द इंसिडेंट प्रीसीडिंग द सक्सीडिंग द बर्थ मेज द प्रोसेसेस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, और उसके साथ जो फॉलोअर्स हैं वो किस में निकल कर आए, जीसस के सारे फॉलोअर जो है वो क्रिश्चियन बने और क्रिश्चियनिटी को क्या किया जाने लगा, प्रीच किया जाने लगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो क्रिश्चियंस आर मोनोथेस्टिक एंड इंसिस्टेड दैट द ओरिजिनेटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द क्रिएशन इज वन, but in the represented in the Holy Trinity as the Father, the Son, and Holy Spirit. Christianity sees God as the Lord of Israel and Father of the divine and human figure of the Jesus Christ. Jesus Christ was the eternal Word of the God who assumed the human from several humanity and rescued the human being from being. Jesus Christ suffered and died to the redeem mankind from his sin. वो मानते हैं कि जीसस ने अपनी जान क्यों गवाई, क्योंकि वो मैनकाइंड जो मानव है उनके पापों को अपने ऊपर सारा ले ली. और यहां से फिर जो क्रिश्चियनिटी है वो क्रिश्चियनिटी आगे तक क्या होती गई, वो बढ़ती गई. क्रिश्चियन में जनरली दो सेक्ट्स जो है वो बड़े फेमस है. ठीक है, एक हो गया, किस आधार पर डिवाइड किया जाता है क्रिश्चियनिटी को, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है, दो नाम से क्या किया जाता है, कैथोलिक में इन्हें जाना जाता है. So Christianity became the formal religion in the Roman Empire after Constantine, the emperor of Rome, converted to Christianity in 313 CE. The religion was known as Catholic or Universal, with the Roman Pope as his head. Later on, ये रोमन कैथोलिक के खिलाफ एक जो हमने एक्सपांशन वो देखा, और फिर प्रोटेस्टेंट्स जो है वो निकल कर आए, और ये जो प्रोटेस्टेंट चर्च जो निकल आए ये दूसरी ब्रांच बन गई, और इस तरह से क्रिश्चियनिटी जो है वो दो ग्रुप में बटा. एक हो गया आपके कैथोलिक और दूसरे हो गए आपके प्रोटेस्टेंट्स. ठीक, वैसे ही एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन के रूप में जाना जाता है आपका जुदाइज्म, जिसे जनरली ज्यूज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं. जुदाइज्म इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, इवॉल्व्ड इन अराउंड इजिप्ट अराउंड 3700 years ago. It believes in the unity and oneness of universal creator. Judaism is the religion, philosophy, and way of life to the Jewish people. According to Jewish tradition, Abraham was the leader of tribe named Hebrew in the Chaldea around 2000 BC. He advocated the theory of monotheism and decided to move his tribe from the Canaan, that is Palestine, to the profound his theory. अब यहीं से आपकी वर्तमान का इजराइल और जो पैलेस्टीन का युद्ध है वो आपको एग्जैक्ट. इजराइल जीसस में सन ऑफ गॉड माना गया क्रिश्चियनिटी में, और उसी इजराइल के जो जीव्स हैं वो यहाँ पैलेस्टीन को अपना क्या मानते हैं, मेन मानते, क्योंकि वहां अब्राहिम क्या हुए थे, वहां अब्राहिम शिफ्ट हुए थे. और हिब्रू मिक्स्ड फ्रीली विद द लोकल पीपल एंड बिकम कन्वर्ट्स टू देयर फेथ. Abraham grandson Jacob had encountered with the mysterious being who told Jacob that in future his name would be known as Israel. और यहीं से एक नया देश निकल कर आया, और वो देश क्या है आपका, इजराइल के नाम से जाना जाता है. तो ये धर्म कौन सा, ये धर्म है आपका जुदाइज्म. जुदाइज्म में आपका अगर देखा जाए तो द इजरायली grew in number of approximately 2 centuries, dealt in Egypt where they were enslaved in about 1200 BC under the leadership of Moses. They escaped and wandered the west of the west of Sinai, that is Egypt, for long time. और उसके बाद इनके साथ एक प्रोसिक्यूशन जो है हम लोगों ने देखा. सबसे ज्यादा अगर किसी को रिलीजियसली हार्म किया गया तो वो किन्हें किया गया, ज्यूस को किया गया. एंड फाइनल लेटर ऑन ज्यूस established their own religion, and the religion is known as the Israel. The Jews believe in one God and was instituted by Abraham. तो वो एक भगवान पर ही बात करते हैं और उसी ट्रेडिशन को क्या करते, फॉलो करते जनरली. अच्छा, अभी वर्तमान में जीव से सवाल बनने की संभावनाएं लगती है, सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि बड़ी न्यूज में है, इजराइल बड़ा न्यूज में, पैलेस्टीन बड़ा न्यूज में, और पैलेस्टीन को लेकर अलग अलग क्लेम जो है वो किए जाते हैं. इजराइल उसे अपना मानता है और इस्लाम वाले लोग उसे अपना, और इस तरह से क्योंकि यहाँ से सवाल इसी आधार पर बनने की जो है वो संभावना है. अगला एक रिलीजन जिसे जोरास्ट्रियंस कहा जाता है, जिन्हें हमारे यहाँ पारसी के नाम से जाना गया. सो
Zoroastrians originated in Persia and the religion was founded by the Zoroastus या Zoroastrians, who is considered the prophet of the Parsis. Zoroastrians practice the based on the responsibility of every man and woman to choose between God and evil and the respect of God's creation. और उसके बाद जोरोस्टेरियंस जो है समय के साथ जब इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया तो ये कहां पर आ गए, इंडिया में आ गए। ये अपनी डेड बॉडी तक को दफनाने या जलाने पे भरोसा नहीं रखते, ये भी उनको जानवरों को सौंप देते हैं, ठीक है, कि ये ईगल्स वगैरह या मैनकाइंड की बिलीफ पे काम करते हैं। और भारत में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सबसे वो जो पारसीज है वो बिलोंग करते हैं और भारतीय इकोनॉमी का एक कहा जाता है पिलर के रूप में इन्हें देखा जाता है। जिंदे अवस्था इनका क्या माना जाता है, स्क्रिप्चर या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के रूप में उसे देखा जाता है, ये प्रोमिनेंट टेक्स्ट जो है वो माना गया। तो ये था इनके बारे में। एक और सेक्ट हमारे यहाँ डेवलप हुआ जिसे कहा गया बहाई फेथ, जिसके बारे में एक सवाल मैंने आप लोगों से पहले पूछा था लोटस टेम्पल के बारे में। किससे निकल कर आता है लोटस टेम्पल, बहाई फेथ। ये उसी का मोनोस्थेटिक रिलीजन है जिसे बहाउल्ला इन 19th सेंचुरी में उसे क्या पर्शिया में क्या किया, शुरू किया। द बहाई बिलीव्ड इन द promised one of all age people and Baha'u'llah revealed himself in 1863. He dispatched one of the distinguished Baha'i teachers, Jamal Effendi, to India and spread the teaching of Baha'i faith years 1874 and 75. और इसके बाद बहाई जो है ये निकल कर आया। ये वैसा ही था कि सभी धर्मों को इंक्लूड करके क्या किया गया, एक में शामिल किया गया और उसे जो नाम दिया गया, सभी की जो सच में एक मेडिटेशन या मोनोथिज्म का जो आइडिया था उसे इसमें इंक्लूड करके इसे बहाई फेथ का नाम जो है वो दिया गया। द बहाई बिलीव्स इन द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, वननेस ऑफ मैनकाइंड, वननेस ऑफ गॉड एंड वननेस ऑफ रिलीजन। जिस तरह से इस्लाम अलग हो गया, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी अलग हो गया, जीव्स अलग हो गए, फिर इंडिया में कृष्ण अलग, जैन अलग है, बुद्ध अलग है, हिंदुइज्म अलग है, इन सबको एक धर्म में डालने की बात किसने की, बहाई ने की। और इन्होंने सबको एक ही चीज में ग्लोरी ऑफ गॉड या इन्होंने अपना किसे बलाउल्ला जो है या बाहुल्ला, उससे ये धर्म की क्या मानी जाती है, शुरुआत जो है वो मानी जाती है। लोटस टेम्पल किनका हिस्सा है, वो बहाई रिलीजन से ही क्या करता है, बिलोंग करता है। सो द बहाई हाउस ऑफ वर्शिप इन न्यू दिल्ली इज पॉपुलरली नोन एज लोटस टेम्पल। ये हाफ ओपन लोटस फ्लावर के रूप में इसे बनाया गया। सो जनरली नो क्लर्गी इन द टेम्पल, नो आइडल्स, नो पिक्चर्स, नो समन्स, नो रिचुअल्स, सिर्फ एक कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड। मीन्स एक मेडिटेशन की जगह बना रखी, चेयर्स लगा रखी, आप चेयर्स पर बैठिए और अपने जो भगवान है उन भगवान से आप बातें कीजिए। सो अच्छा, द श्राइन वाज डेवलप्ड या डिजाइन्ड बाय मिस्टर फरीबुर्ज सबा, अ कैनेडियन सिटीजन एंड अ बहाई ऑफ इरानियन डिसेंट, ठीक है, वो सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द वर्ल्ड्स टॉप आर्किटेक्ट। और इसी बंदे ने क्या किया, इस लोटस टेम्पल का डिजाइन किया। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिलीजन या द रिलीजन पार्ट फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क। सर ये जो दूसरे रिलीजन है उनके टेम्पल्स बहुत सारे, जैसे मेनली अगर सीधी बात करूँ तो जैसे महाकाल मंदिर, और वहाँ पे पंजाबी भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, सिख लोग जो दूसरे रिलीजन को मानते हैं वो लोग सब आते हैं, लेकिन इस्लाम और फिर दूसरा ये कि वो लोग जो मानते ही नहीं है, उनका कोई बिलीफ ही नहीं है गॉड में, तो फिर वो क्यों आते हैं? देखो, जैसे सिख हो गया, सिखिज्म हुआ, बुद्ध हुए, जैन हुआ, आपको ये धर्म के लोग कहाँ मिल जाएंगे, इन धर्मों के लोग महाकाल में मिल जाएंगे। कुछ लोग यूरोपियंस आते हैं, द यूरोपियंस आर द ट्रेवलर्स, दे डू नॉट बिलीव इन अ पर्टिकुलर गॉड, दे जस्ट बिलीव इन द ऑल क्रिएशन, इसलिए वो सब जगह विजिट करते हैं। अब बाकी आपको जो मिलेंगे वो कौन से धर्म के लोग मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिखिज्म के, वो लोग मिलेंगे आपको किसमें, आपका जैनिज्म के, और वो लोग मिलेंगे बुद्धिज्म के। ये जो जैन, बुद्ध या सिख वाले लोग हैं, ये जनरली धर्म पर बिलीव करते हैं, इन द सेंस ये जानते हैं कि भैया क्रिएशन कहीं ना कहीं इन्हीं अथॉरिटीज से है, हमें वननेस पे बात करनी है, तो वो सिखिज्म के साथ या उसके साथ में इन्हें बाकी धर्मों को भी क्या देके चलते, सम्मान देके चलते, अपना फेथ उसमें रखते। इस्लाम नहीं मिलता, क्योंकि इस्लाम का जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस पार्ट ऑफ थिंक है कि दे आर द कट्टर, है ना, उन्होंने बोल दिया गया कि एक ही अल्लाह, इसके अलावा किसी के सामने झुका नहीं जाएगा, तो फिर वो किसी और के सामने बो डाउन नहीं होते, और इस कारण से इस्लामिक पीपल किसी और टेम्पल में आपको देखने को नहीं मिलता। आने भी दिया जाए तो आते नहीं, एक बार नहीं, ऐसा है, एक दो बार ऐसा चलेगा जबरदस्ती।
तो ठीक है, तो हमारे यहाँ तो हिंदुइज्म और